हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कुछ वैकेंसीज दी गई हैं और ये वैकेंसीज हैं सहायक अभियंता असिस्टेंट इंजीनियरिंग एई की पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं। एई सिविल और एई मैकेनिकल की ये पोस्टें हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। डिपार्टमेंट है पीएचईडी पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है पीएचईडी डिपार्टमेंट बिहार में। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल की ये पोस्टें आई हैं। ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की जो टोटल पोस्टें हैं वो है 113 पोस्ट हैं, 113 पोस्ट असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। और दूसरी है असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल, मैकेनिकल में टोटल 5 पोस्टें दी गई हैं। डिटेल वाइज एक बार इनकी पोस्ट की डिटेल्स की बात करते हैं कौन कौन से कैटेगरी के हिसाब से। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर है विज्ञापन संख्या 32/2024 एंड 33/2024। पहली है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए। इसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बना रखी, यूआर कैटेगरी, एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी, एमबीसी कैटेगरी करके। टोटल जो पोस्ट हैं वो 113 है। एई के टोटल 113 पोस्ट हैं एई सिविल के लिए। ठीक है, एई सिविल के लिए टोटल 113 पोस्टें दी गई हैं इसमें। और ये इनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले कैटेगरी के हिसाब से इनकी डिटेल सारी चेक कर लेने, किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट वैकेंट दे रखी है। अगली जो है 33/2024 असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 5 है। और उसके साथ साथ ये इनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रखा है कि किस कैटेगरी के लिए, किसी स्पेसिफाइड कैटेगरी के लिए कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं जो वैकेंट है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिटेल में दिखा रखी हैं। एई सिविल और एई मैकेनिकल की ये पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल, सहायक अभियंता के नाम से जानी जाती है। ठीक है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा नोटिस दिया गया है। अब डिटेल में आगे इसमें हम पढ़ते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर आप एई सिविल के लिए अप्लाई करते हो तो आपको सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। एई मैकेनिकल के लिए अप्लाई करते हो तो आपको मैकेनिकल से बीटेक या बीई होना चाहिए। बीटेक या बीई आपके पास होना चाहिए, रेगुलर मोड में होना चाहिए। डिस्टेंस से बीटेक की हुई अप्लाई वैलिड नहीं रहेगी, ध्यान रख के चलना। रेगुलर मोड में आपके पास बीई या बीटेक होनी चाहिए, सिविल और मैकेनिकल से किसी भी एक से। आपको जो अप्लाई करना है, जो लिंक वेबसाइट है वो है bpsc.bih.nic.in, bpsc.bih.nic.in। यहाँ से आपको अप्लाई करना है। एज लिमिट की बात करते हैं तो 1 अगस्त 1 अगस्त 2024 तक कम से कम 21 साल और अधिकतम 37 साल एज लिमिट आपकी होनी चाहिए। कम से कम 21 साल होनी चाहिए 1 अगस्त 2024 को। मैक्सिमम 37 ईयर्स फॉर यूआर कैटेगरी। और उसके अलावा फीमेल वगैरह के लिए 40 साल होगी और एससी एसटी के लिए 42 साल एज लिमिट रहेगी। रिटायरमेंट की जो एज है वो 60 साल रहेगी इसके अंदर। एज लिमिट जो दे रखी है वो 1 अगस्त से आपकी काउंट की जाएगी। कम से कम 21 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, कम से कम 21 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे फर्दर डिटेल्स में इसका पढ़ते हैं। तो चयन के आधार का दिखा रखा है कि चयन का आधार जो सिलेक्शन होगा, तो उसका जो सिलेक्शन होगा, जो एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन पे होगा, एक एग्जाम लिया जाएगा, उसके बेसिस पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। लिखित परीक्षा 6 पत्रों की होगी, जिसमें 4 पत्र अनिवार्य और 2 पत्र ऐच्छिक होंगे। 6 पेपर होंगे, जिसमें 4 कंपलसरी है, 2 आपको सेलेक्ट करने हैं। प्रथम 6 पत्थर सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन और सामान्य इंजीनियरिंग साइंस के होंगे। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। 2 ऐच्छिक पत्र जो 2 सिलेक्टेड एमसीक्यू बेस्ड है वो सिविल और मैकेनिकल के लिए अलग अलग होंगे अपनी स्ट्रीम के हिसाब से। सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी के पत्र मात्र क्वालिफाइंग होंगे। जो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का जो पेपर होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा।
जिसके लिए न्यूनतम 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, कम से कम हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर होगा उसमें कम से कम 30 नंबर आपको लेने जरूरी है 100 में से। ठीक है, सामान्य हिंदी यानी कि जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का पेपर ये सिर्फ क्वालिफाइंग का है। इसमें 100 में से कम 30 नंबर लेने हैं। अगर किसी कैंडिडेट के 30 नंबर नहीं आते तो उसके आगे पेपर चेक नहीं होंगे, ध्यान रख के चलना। सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश का पेपर ही चेक किया जाएगा। स्टार्ट में 4 पेपर होंगे। जनरल इंग्लिश एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन 60 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। सामान्य हिंदी के एमसीक्यू क्वेश्चन 1 घंटे में 100 नंबर का पेपर है, क्वालिफाइंग रहेंगे। उसके बाद जनरल जीके रहेगी, 1 घंटे का पेपर रहेगा 100 नंबर का। उसके बाद आपको इंजीनियरिंग बेसिस को इंजीनियरिंग के पूछे जाएंगे। उसके अलावा एचसी के विषय में 2 सिविल से है तो आपको सिविल के पूछे जाएंगे, फिर 2 पेपर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के आपके सब्जेक्ट के हिसाब से रहेंगे। हर पेपर 100 नंबर का रहेगा। ठीक है, ऑफिशियल जो साइट है इनकी वो www.bpsc.bis.nic. पर इस पर अवेलेबल है। जो फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी तो 75 मार्क्स तो आपको लिए जाएंगे पेपर के हिसाब से, उनको 75 में काउंट करके, और 25 मार्क्स जो हैं वो संविधा के आधार पर कार्य करने की नियमित अधिकतम मान्यता प्रति कार्यवर्ष यानी कि एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही इसमें दिए जाएंगे। इस हिसाब से 100 मार्क्स का आपको काउंट किया जाएगा। फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 30 जून रहेगी। अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 जून से पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर। ठीक है, ये अलग अलग कैटेगरी के रिजर्वेशन के हिसाब से अलग अलग कोड दिखा रखे, रिजर्वेशन कंडीशंस दिखा रखी हैं, किस किस कंडीशन में क्या क्या आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। अप्लीकेशन फ़ीस है तो सबसे पहले 200 रुपये लगेगी और सामान्य स्टूडेंट्स के लिए 750 रुपये लगेगी फ़ीस। यूआर कैटेगरी के लिए 750, बाकी के लिए 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। 15 जून से स्टार्ट है, लास्ट डेट इसकी 30 जून रहेगी। फॉर्म अप्लाई करने की 15 जून से लेकर 30 जून तक आपको ये अप्लाई करना है। ऑनलाइन साइट दिखा रखी है bpsc.bis.nic.in या फिर ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in। यहाँ से आपको लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन वगैरह करके सारी डिटेल्स फिलअप करनी है। मेल आईडी और मोबाइल नंबर अच्छे से चेक करना, सारी डिटेल्स आपको इनके द्वारा ही मिलेगी। ठीक है, और आपको जो फॉर्म अप्लाई करें जो हार्ड कॉपी वो आपको सेव करके ज़रूर रखनी है। तो ये था डिटेल्ड नोटिस। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल की पोस्टें हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में। सिविल के लिए जो पोस्ट हैं एई सिविल के लिए 113 पोस्ट हैं और एई मैकेनिकल के लिए 5 पोस्ट है। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकता है। 30 जून इसके लास्ट डेट है। क्वालिफिकेशन में सिंपल ग्रेजुएशन मांग रखी है, ग्रेजुएट इन सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये था डिटेल नोटिस बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा असिस्टेंट इंजीनियरिंग सहायक अभियंता की पोस्ट के लिए। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।